तीसरा क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको भी ऐसे करेंगे। 1/2 0.75 प्लस 1.2। अब देखो इन दोनों को जोड़ दो, तो 0.75 पॉइंट के आगे 1 है तो पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लगाएंगे, उसके आगे 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, 5 और 7 और ये 1, 7 और 2 9, ठीक है। 5 7 और 2 9 और ये 1, तो हो जाएगा 1.95। तो 2 से अगर हम इसको भाग कर देंगे, देखो 1 पॉइंट आ रहा है, भाग नहीं जाएगा, तो पहले पॉइंट 0 यहाँ लगा के इसको पॉइंट को हम हटाएंगे, तो हो जाएगा 2 निम 18, 1 बचेगा, उतारेंगे 5, ये हो जाएगा 2 7 14, 1 बचेगा, पॉइंट 0 उड़ जाएगा, हो जाएगा 2 5 10। आपका आंसर हो जाएगा 0.975। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या ये है। अगर आप इसको दशमलव में सॉल्व ना करो तो पहले आप इसको भिन्न में बदल लो, भिन्न या परिमेय संख्या में बदल लो, उसके बाद सॉल्व करोगे, तभी आपका आंसर सेम ही आएगा। डिवाइड करने पर बराबर इक्वल आंसर आएगा। सेकेंड वाला आपका है ये वाला। नेक्स्ट फोर्थ है आपका 8 और 9 के बीच। ये हो जाएगा 1/2 8 प्लस 9, 9 8 17 होते हैं तो 17, 17/2। अगर पॉइंट में आंसर निकालना है तो भाग कर दो, हो जाएगा 2 8 16 दशमलव, और 1 बचेगा, हो जाएगा 2 5 10, 8.5। दोनों ही आंसर है, चाहे ये वाला लिखिए या ये वाला लिखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको दे रखा है 1/5 और 4/5। यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। इन दोनों को देखने से क्लियर पता चल रहा है कि आप 1 और 4 के बीच में आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हर दोनों समान हैं, तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। देखो 1 के बाद क्या आता है 2, और 2 के बाद 3। दोनों के हर अगर समान हैं तो नीचे आपका 5 ही आता रहेगा, तो डायरेक्टली हम यहाँ से दोनों परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर वैसे नहीं तो आप 1/2 a + b वाले फॉर्मूले से लगा सकते हैं। यहाँ चाहो तो डायरेक्टली लिख दो, तो 1/5 और 4/5, 4/5 के बीच दो परिमेय संख्याएं 2/5 तथा 3/5 हैं। यहाँ चाहे तो एक लाइन और लिख दीजिए, चूँकि हर समान है ना। अगर हर समान होंगे तो आराम से बीच की परिमेय संख्या निकाल पाओगे। ऐसे ही सेकंड वाला है, इसे चाहे तो वैकल्पिक विधि से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे इन दोनों के बीच, मान लेते हैं C1, एक के बीच में C1, C2, C3, C4 और ये 2, ये आपका हो जाएगा A, ये हो जाएगा आपका B। सबसे पहले हम बीच की संख्या निकालेंगे, तो कोई सी भी निकाल लीजिए इसमें से पहले, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या हो जाएगी 1/2, 1 + 2, तो 2 और 1 3, 3 एकम 3/2। ये तो आपकी हो गई पहली। तो कौन कौन सी तीनों हुई यहाँ समझ लीजिए। पहली आपकी 1 थी, इनके बीच की आई है 3/2 और बाद में आपकी आई है 2, ठीक है। इन दोनों से ये वाली निकली है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की हेल्प से 1 निकाल लेंगे और इन दोनों की हेल्प से 1 निकाल लेंगे, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 1 2 3, 3 हो जाएंगे। फिर चौथी आप इनमें से किसी को भी यूज़ करके निकाल सकते हो, ठीक है। पहले इतना काम करेंगे, फिर यहाँ लिखना है हमको अब 1 और 3/2 के बीच परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी, 1/2, 1 + 3/2। ये सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2 + 3/2, ये हो जाएगा 5/4। यह आई आपकी नेक्स्ट वाली, 2 निकल गई। अब नेक्स्ट है, फिर आप निकालोगे 5/4, जो आता जाए आप उसको लेके चलते जाओ, 5/4, और अब हो जाएगा 5/4 और 3/2 के बीच, जो जो आता जाए आप उसको प्लस करते जाइए, अपने आप निकल आएगा। ये हो जाएगा 1/2, 5/4 + 3/2, ठीक है। अब इसमें एलशियम हो जाएगा, 4 एलशियम होगा तो 5 + 2 दूनी 4 और 2 3 6। सॉल्व करेंगे 6 5 11/4,
ये आपकी कौन सी वाली हो गई, पहली, दूसरी और तीसरी। 3 निकल गई हैं, चौथी निकाल ली है। तो अभी हमने इन दोनों में से यहाँ से 2 निकाल ली, ठीक है। अब एक यहाँ से निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब 3/2 और प्लस को जोड़ेंगे तो चौथी वाली हमारी यहाँ से निकल आएगी। लास्ट यहाँ निकाल लेंगे 3/2 तथा 2 के बीच परिमेय संख्या हो जाएगा 1/2, 3/2 प्लस 2। सॉल्व करेंगे 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, 3 + 4/2 ये हो जाएगा 7/4 और 3 7 और ये हो जाएगी आपकी 4। तो चारों परिमेय संख्या आपकी कौन कौन सी हो गई, अतः करके लिखेंगे 4 परिमेय संख्या आपकी हो जाएंगी। पहली है 3/2, दूसरी 5/4, तीसरी 11/8 और चौथी 7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा